साथियों नमस्कार। क्लास पाइपर में आप सभी का स्वागत है। क्लास पाइपर आप सभी के लिए लेकर आया है करंट अफेयर से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान। हम शुरू कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संग्रह, वो भी मात्र अधिकतम 30 मिनट के वीडियो में। यह एक टेस्ट के फॉर्मेट में होगा, जहां प्रत्येक प्रश्न के बाद उसका व्याख्या भी होगा। एक वीडियो को रिवाइज करने में पीडीएफ के द्वारा आपको लगेगा 5 से 6 मिनट। इस हिसाब से एक महीने के कुल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हैं मात्र 25 से 30 मिनट में, और पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मात्र 4 से 5 घंटों में। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसे बेहद ही आसानी से किसी भी एग्ज़ाम से पहले बहुत ही कम समय में 10-12 बार रिवाइज कर लेंगे, और गारंटी के साथ अपने करंट अफेयर्स के लगभग सभी सवाल हल कर पाएंगे। जहाँ तक कंटेंट की बात है, आप स्वयं ही वीडियो देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या स्तर है। साथ ही इसी चैनल पर हम लोग स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी देंगे, जैसे बिहार स्पेशल और यूपी स्पेशल। आप उसे भी इसके साथ साथ देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे और पीडीएफ को रिवाइज करेंगे, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार एसआई और बीएसएससी एवं अन्य समतुल्य एग्जाम के सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न बिल्कुल आसानी से हल होंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको वीडियो से संबंधित जानकारियाँ और पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ हमें सुझाव भी दें कि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो को और कैसे फ़ायदेमंद बना सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं जनवरी फर्स्ट वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टेस्ट के फॉर्म में। पहला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रज्वला चैलेंज। इस प्रश्न का सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इस चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होगी। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। मेट्रो लाइन जो हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ कोलकाता के रास्ते सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। वर्तमान में सेक्टर 5 और सियालदह स्टेशनों के बीच चालू है। परियोजना की कुल जो लंबाई है वो 16.55 किलोमीटर की लंबाई है। यह ऑलरेडी पहले से सेक्टर 5 और सियालदह के बीच 9.30 किलोमीटर की लंबाई में चालू है। शेष जो है 7.25 किलोमीटर वो दिसंबर 2023 तक चालू होने की संभावना है। जो हमारा तीसरा सवाल क्वेश्चन है वो ये है कि किस संस्था ने स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया जारी किया है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब आप हमें बताइए कमेंट में। ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया 2021-2022 शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया है। यह प्रकाशन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करता है। यह देनदारियों और संपत्तियों की इकाईवार जानकारी, यूनिट वाइज जानकारी प्रस्तुत करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा,
ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। ज्वारी ब्रिज, द सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टे ब्रिज इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। ऑप्शन सी गोवा। ज्वारी ब्रिज जो आप देख पा रहे होंगे फोटोग्राफ्स में, ऐसे ही बना हुआ है कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ज्वारी नदी पर, कौन सी नदी पे, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लेंगे। ज्वारी नदी पर एक नए पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया जो उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। ज्वारी ब्रिज मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के बाद भारत का दूसरा बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा पहला सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है, तो उसे हम लोग याद रखेंगे मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा है कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, मिस्टेक्स ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरला। विच स्टेट ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी वेस्ट बंगाल और डी केरला। इस प्रश्न का सही जवाब है उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है उड़ीसा। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर माने जाने वाला धनु यात्रा उत्सव पश्चिमी उड़ीसा के शहर बड़गर एक उड़ीसा का एक शहर है, वहाँ शुरू हुआ था। देश की आज़ादी के जश्न के हिस्से के रूप में 1947-48 में बड़गर में धनु यात्रा अस्तित्व में आया। यह उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है और भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंगों को लोक कला के रूप के माध्यम में प्रस्तुत किया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए सीतावेनी राबुका, बी शमशेर सिंह, सी पुष्प कमल दहल, डी सुजय थॉल थाउसेन। Who has taken over as the Director General of Border Security Forces? A. सतीवेनी राबुका, बी शमशेर सिंह, सी पुष्प कमल दहल, डी सुजय लाल थाउसेन। इसका सही जवाब है सुजय लाल थाउसेन। सही जवाब है सुजय लाल थाउसेन। भारत सरकार के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ध्यान रखने वाली बात है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने पंकज कुमार सिंह का स्थान लिया है जो 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। सुजय लाल थाउसेन मध्य प्रदेश कैडर 1988 बैच के अधिकारी हैं। सीमा सुरक्षा बल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। सीमा सुरक्षा बल इसकी स्थापना 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी सीमा बल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? ए आर प्रज्ञानंद, बी मैक्सन कार्लसन, सी कनेरू हम्पी, डी हरिका द्रोणावली। व्हिच स्पोर्ट्स पर्सन won both the world rapid and world bleed chess titles? A आर प्रज्ञानंद, बी मैक्सन कार्लसन, सी कोनेरू हम्पी और डी हरिका द्रोणावली। इस प्रश्न का सही जवाब है मैग्सन कार्लसन। प्रश्न का सही जवाब है मैग्सन कार्लसन। आप हमारे इसमें तस्वीरों में देख रहे हैं, यही है जनाब मैग्सन कार्लसन। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्सन कार्लसन ने अल्माटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लीड शतरंज खिताब दोनों जीतकर एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है। ये 32 साल के हैं। ये इस फॉर्मेट के 3 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल होल्ड करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? पहला ए इसरो, बी आरबीआई,
सी DRDO और डी नीति आयोग? विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च इट्स मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क नेम उत्कर्ष 2.0? इसका सही जवाब है बी, RBI। 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्य अवधि की रणनीति की रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 नाम से RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च की गई है। 2019 से 2022 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीति ढांचा उत्कर्ष 2022 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। उत्कर्ष 2.0 2022 संस्करण के 6 विजन स्टेटमेंट के साथ साथ कोर उद्देश्य, मूल्य और मिशन स्टेटमेंट को बरकरार रखता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी जी का निधन 30 दिसंबर को किस उम्र में हुआ था? पीएम नरेंद्र मोदी's मदर हीराबेन मोदी पास अवे ऑन December 30 एट व्हाट एज? ऑप्शन ए 98 ईयर्स, ऑप्शन बी 99 ईयर्स, ऑप्शन सी 100 ईयर्स, ऑप्शन डी 101 ईयर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 99 ईयर्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 10। इंडिया रिसेंटली साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री? भारत ने हाल में ही किस देश में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रिया, सी UAE, डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बी ऑस्ट्रिया। भारत ने भारतीय छात्रों और पेशेवरों के प्रवासन और गतिशीलता के लिए ऑस्ट्रिया के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट MMPA पर हस्ताक्षर किए। भारत ने इससे पहले UK, फ्रांस और जर्मनी, फिनलैंड के साथ भी मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑस्ट्रिया जो है, ये मैप में ऑस्ट्रिया कुछ ऐसा दिखता है। ऑस्ट्रिया फॉर्मली इसको रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया बोला जाता है था। ये सेंट्रल यूरोप के साउदर्न में स्थित एक यूरोपियन कंट्री है। ये 9 स्टेट्स का फेडरेशन है, 9 राज्यों का संघ है। इसका कैपिटल जो है वो वियना है, कैपिटल वियना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस इन द नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप? अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है गेटो सोरा, ऑप्शन बी है हर्षित राजा, ऑप्शन सी है ए सेतु माधवन, ऑप्शन डी है राजीव बाड्याल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव बाड्याल। ऑप्शन डी राजीव बाड्याल। राजीव बाड्याल को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यही राजीव बाड्याल जी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव बाड्याल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह UAG में नामित किया है। UAG को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम को बनाए रखने, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। UAG का नेतृत्व अमेरिकी वायुसेना के सेवानिवृत्त जनरल लेस्टर लाइस द्वारा किया जाता है। राजीव बाड्याल वर्तमान में अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर के उपाध्यक्ष हैं। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेजन द्वारा कई लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे जो दुनिया भर में सेवा से वंचित और कम सेवा वाले समुदायों को कम विलंबता, उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ने हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ने हाल ही में किस राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है ब्राज़ील। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यही है लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा। अक्टूबर में विभाजनकारी चुनाव के बाद लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ने तीसरे कार्यकाल के लिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 77 वर्षीय लुला डा सिल्वा ने
पहले 2003 से 2010 तक ब्राजील का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में अपनी कुना मुद्रा से यूरो में बदल गया और यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, ऑप्शन बी क्रोएशिया, ऑप्शन सी सर्बिया, ऑप्शन डी रोमानिया। इसका सही जवाब है क्रोएशिया। सही जवाब है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरो पर स्विच किया है। यूरो के सीमा रहित क्षेत्र में प्रवेश किया। बाल्कन राष्ट्र ने अपनी कुना मुद्रा को अलविदा कह दिया। क्रोएशिया को आप हम मैप पे ऐसे देख पा रहे होंगे, ये क्रोएशिया है। जो इसकी पहले मुद्रा थी वो कुना मुद्रा थी, जिसको इसने टाटा बाय बाय कह दिया है और इसने यूरो में स्विच किया अपने आप को और यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है। अब यह पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र का में 27वां देश है। जो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके प्रधानमंत्री हैं, इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं एंड्रेज प्लेनकोविक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? मोहम्मद इरफान अली हु इज रिसिपेंट ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इजराइल, गुयेना, यूक्रेन, यूएई। इजराइल, गुयेना, यूक्रेन, यूएई। वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही जवाब है बी गुयाना। वो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। आप गुयाना को यहाँ पे मैच में देख सकते हैं। गुयाना ये जो देश है ये अफ्रीकन कंट्री है गुयाना। सॉरी, ये ये एक दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। गुयाना के नवे राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। वो इस बार इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में एक मुख्य अतिथि भी थे। आधिकारिक तौर पर गुयाना सहकारी गणराज्य दक्षिण अमेरिका के उत्तरी मुख्य भूमि पर एक देश है। गुयाना एक स्वदेशी शब्द है जिसका अर्थ होता है कई जल की भूमि। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना की सीमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ब्राज़ील, पश्चिम में वेनेजुएला और पूरब में सूरीनाम से लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कुमार पोस्ट सियाचिन? पहला कप्तान शिव चौहान, दूसरा कप्तान भावना कंठ, तीसरा कप्तान अवनी चतुर्वेदी और चौथा कप्तान मोहना सिंह जीतीवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कप्तान शिव चौहान। आप तस्वीरों में कप्तान शिव चौहान को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के एक अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यह पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुमार पोस्ट का नाम स्वर्गीय कर्नल नरेंद्र कुमार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने और 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर, तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर ये है। ये बकरी और हिरन दोनों का मिश्रित लगता है दिखने में। इसे देश में पहली नीलगिरी तहर
संरक्षण परियोजना माना जाता है। देश का पहला नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना माना जाता है। परियोजना को 2022 से 2027 तक के लिए 5 साल की अवधि के लिए दौरान लागू किया जाएगा। तहरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए समकालिक सर्वेक्षणों सहित एक रणनीति का पालन किया जाएगा। तहर एक लुप्त प्राय प्रजाति है। यह लुप्त प्राय प्रजाति है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? ए हेमंत गुप्ता, बी सुंदरामन राममूर्ति, सी आलोक सिंह, डी सुजेल एजाज खान। इसका जो सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है रामामूर्ति। सुंदरम रामामूर्ति को BSE लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 4 जनवरी से 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। यह पद जुलाई से खाली था, जब तत्कालीन MD और CEO आशीष कुमार चौहान ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में स्थापित एशिया का पहला एक्सचेंज और भारत का सबसे बड़ा प्रतिभूति बाजार है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जंबोरे की मेजबानी की? Which state hosted the National Scout and Guide Jamboree? कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। इसका सही जवाब है राजस्थान। सही जवाब है राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वां राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबोरी का उद्घाटन किया। भारत स्काउट एंड गाइड्स का पहला राष्ट्रीय जंबोरी हैदराबाद में 1953 में आयोजन किया गया था। राजस्थान ने 66 साल बाद जंबोरी की मेजबानी की थी। 7 दिवसीय आयोजन में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड ने भाग लिया। 35,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड ने भाग लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ए मुंबई, बी बैंकॉक, सी कोलंबो, डी ढाका। इस प्रश्न का सही जवाब है बैंकॉक। प्रश्न का सही जवाब है बैंकॉक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कि कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी? ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा का नियम जारी किया है। इस नियम में शिकायत निवारण के लिए एक स्वनियामक निकाय स्थापित करने और गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज के लिए नो योर कस्टमर नियमों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न है, गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा गया है? मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा गया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा हैज बीन नेम्ड आफ्टर होम? मनोहर पारिकर, नरेंद्र मोदी, लक्ष्मीकांत पारसेकर, दयानंद बंदोदकर।
इस प्रश्न का सही जवाब है मनोहर पारिकर। सही जवाब है मनोहर पारिकर। आप तस्वीरों में मनोहर पारिकर जी को देख पा रहे होंगे। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोपा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में करने की मंजूरी दी है। उन्होंने गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा। वह 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। यह राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा का पहला हवाई अड्डा डाबोलियम में है। गोवा का पहला हवाई अड्डा जो कहाँ है? डाबोलियम में है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय है? विच स्टेट हाउसेस द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है केरला। प्रश्न का सही जवाब है केरला। ताड़पत्री पांडुलिपि इस तरह की आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ऐसे ही ताड़ के पत्तों को जोड़ जोड़ के उस पर कुछ ड्राइंग या कुछ लिखा हुआ होता है और फिर उसको फोल्ड करके रख दिया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दुनिया के पहले पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह त्रावणकोर के प्रशासनिक, सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक पहलुओं का भंडार है, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक 650 वर्षों की अवधि तक फैला हुआ है। संग्रहालय अकादमिक और गैर शैक्षणिक विद्वानों के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोध के संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023? ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इंदौर। ऑप्शन बी इंदौर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? ऑप्शन ए J&K, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में सतलुज नदी पर 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना विकसित की जा रही है। पूरा होने पर परियोजना से सालाना 1382 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की महिला टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का खिताब जीता है? विच स्टेट्स वुमेन टीम हैज ऑन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टाइटल? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी झारखंड। ध्यान रखने वाली बात है, महिला टीम, तो महिला टीम की जब बात की जाएगी तो ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन सी हरियाणा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हॉकी में हरियाणा की महिला टीम ने भुवनेश्वर में फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर जीत लिया है। उड़ीसा ने तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में हॉकी झारखंड को 2-1 से हराकर तीसरे स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड ने क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुरुष टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का खिताब जीता है? ए झारखंड, बी हरियाणा, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। पुरुष टीम की जब बात होगी तो हमेशा याद रखेंगे, पुरुष टीम की जब बात होगी तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजय कुमार श्रीवास्तव ने किस कंपनी के MD और CEO का पदभार संभाला है? अजय कुमार श्रीवास्तव हैज टेकन ओवर एज MD एंड CEO ऑफ ए कैनरा बैंक, बी इंडियन ओवरसीज बैंक, सी कर्नाटका बैंक, डी करूर वैश्य बैंक।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 से सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। नई भूमिका लेने से पहले श्रीवास्तव बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो चुका है, उनका स्थान इन्होंने लिया है। अगला प्रश्न है, FSSAI के CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who has taken over the charge as the CEO of FSSAI? ऑप्शन ए, राजविंदर सिंह भाटी। ऑप्शन बी, AK सिंह। ऑप्शन सी, जी कमला वर्धन राव। ऑप्शन डी, संजीव बनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जी कमला वर्धन राव। जी कमला वर्धन राव। तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं यही हैं जी कमला वर्धन राव जी। जी कमला वर्धन राव 1990 बैच के IAS हैं। ये खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है इन्होंने। पहले भारतीय पर्यटन विकास लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। बढ़ते हैं अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, 4 जिलों को किस राज्य में मिला दिया गया है? 4 डिस्ट्रिक्ट हैज बीन मर्ज इन विच स्टेट? ए, पश्चिम बंगाल। बी, आंध्र प्रदेश। सी, तमिलनाडु। डी, असम। इसका सही जवाब है असम। सही जवाब है असम। आप तस्वीर में मैप में असम को देख पा रहे हैं। 4 जिलों को उन जिलों में विलय करने की मंजूरी दी गई है जिनसे वे अलग किए गए थे। 23 जनवरी 2022 को तमलपुर जिले को बक्सा के साथ, यह है बक्सा डिस्ट्रिक्ट, तमलपुर जिले को बक्सा के साथ मिला दिया गया। होजोई और विश्वनाथ जिले को नौगांव के साथ मिला दिया गया है, और नौगांव और सोनितपुर के साथ मिला दिया गया है। वो 2015 में बनाए गए थे। बिजाली जिले को बारपेटा में फिर से मिला दिया जाएगा। इसे 12 जनवरी 2021 को बनाया गया था। विलय से असम में जिलों की संख्या 35 थी पहले, वो अब घटकर 31 हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।